मैं चौधरी देवीलाल के साथ 1977 में जुड़ गया था जी। जब काम के बदले नाज मिलता था। बोले हल्का कलायत का जो कुत्ता ना टिकट दे गलम बांध दे उसने MLA बना के भेज देंगे। बोले अरे वाल्मीकि ने दूंगा और आदमी ने दूंगा और हल्का करे दूंगा। 87 में जब आपको टिकट मिला, आप कहीं खेत में मजदूरी करने गए हुए थे? बताइए मैं भाई के पता, मैं तो खेत में था, आया रात खेत में था। जी। कोई भी किसी आदमी को लेकर मत आना जिसने रोजगार या कोई काम हो, सीधे मिलो मेरे से। आप लोगों ने मेरे को फ्री में MLA बनाया, मैं आप लोगों का चौकीदार फ्री करूँगा। दास जब विधायक बने तो वो चंडीगढ़ जब उनकी विधायक दल की बैठक होती थी तो वो कहीं ना कहीं लेट हो जाती थी। तो देवलाल ने फिर धर्मवीर ने कहा कि सोड़ा चंडीगढ़ बस लगवा दी। गाड़ी घोड़े हर कुछ विधायक दल को दिया जाता है, मंत्रियों को दिया जाता है। तो आपके समय में ये सुविधाएं नहीं थी, गाड़ियां वगैरह आपको नहीं थी? कहता है कि आपने अपने गनमैन भी वापस कर दिए थे, ऐसा क्यों कर दिए थे? ऐसा क्यों? तो वो गनमैन आपने वापसी कर दिए लेकिन गन ले ली? गन ले ली, रखे नहीं मैंने। तो लोग चौधरी देवीलाल का दरबार में जाते हैं इस तरह जनो अपना घर में जा रहे हैं। आज तो MLA मंत्री ने मिलना मुश्किल हो रहा। 24 घंटे बिजली आई, जब भी बटन दबाते थे एक लाठी दूर जाकर पड़े करता ट्यूबवेल कर और कहते जय हो देवीलाल। करना तो कौन वोटते हैं? वोट तो हवा से मिलते हैं। अगर टिकट से वोट मिलते तो काम से वोट मिलते तो चौधरी बंसीलाल को क्यों राय दिया? किसी ईमानदार पार्टी का टिकट हो ताकि मेरे पर टिकट पैसे ना लिए जाए और आगे मैं भी लोगों। आपके नज़र में ईमानदार पार्टी कौन सी है? अभी तो कोई है ही नहीं। क्या करे, राजनीतिक आदमी की मजबूरी होती है, राजनीति तो करनी पड़ती है, क्योंकि चस्का ही ऐसा होता है। नमस्कार, कैथल टीवी में आप सबका स्वागत है और मैं हूं मोहन नायक। राजनीति रंग बदलती है, राजनीति रंग दिखाती है, लेकिन कब किसको राजा और किसको रंक बना देता है ये राजनीति समय समय पर बदलाव भी करती है। लेकिन आज एक ऐसी शख्सियत से हम आपको रूबरू कराएंगे जिन्होंने सन 1987 में कलायत विधानसभा से चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ते ही विधायक बन गए। तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे कि उस समय के हालात क्या थे और अब की राजनीति के हालात क्या हैं। उस समय में उन्होंने क्या कुछ काम किए और किस तरह का विकास किया, कितने लोगों को नौकरी दी, जो आज के दौर में नहीं हो रहा या हो रहा है। तो पिछली राजनीति को लेकर और अब की राजनीति को लेकर तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। और उस शख्सियत से मैं रूबरू कराऊँ तो हमारे साथ हैं पूर्व विधायक बनारसी दास जी। नमस्कार बनारसी दास जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। बनारसी दास जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि 1987 में आपको टिकट कैसे मिली? कैसे आप राजनीति में आए और 1987 में किस तरह से आपको टिकट मिली? मैं चौधरी देवीलाल के साथ 1977 में जुड़ गया था जी, जब काम के बदले नाज मिलता था जी। और जब ओला का किसान को तो पैसे देते थे और जो मजदूर थे, जो किसान के खेतियार मजदूर थे, उनको गेहूँ दी जाती थी। उनके कामों को काम के बदले नाज गांव गांव में अर्जुन चौपाल उनके कामों को देख करके 1977 में पार्टी में शामिल हो गया था। तो फिर टिकट कैसे मिले 1970 में आप पार्टी में शामिल हो गए? मैं पार्टी में चले गया। हमारे पहले इसे संघर्ष समिति थी हमारी, हरियाणा संघर्ष समिति ने जो पंजाब का जो पानी था जो हमें बराबर का मिलना चाहिए था नहीं मिला, तो उनके जो कॉपी कटवाई पंजाब समझा राजीव गांधी लोंगोवाल समझौता हुआ, तो उसमें धारा 9 और 7 हरियाणा के हितों को कुठाराघात करती थी। चौधरी देवीलाल ने वो कॉपी निकलवाई, कहीं से निकलवा के लोगों के बीच में गए और वो सारी बातें समझाई कि उसके बाद प्रभावित हुए लोग और लोगों ने साथ दिया। और मैं चौधरी देवीलाल की मैं शुरू से ही, जब मैं हमारी जो जैसे नरसिंह डांडा जी कैथल से चले थे अपना जत्था लेकर के पैदल जी, और हम मास्टर बीरबल दास जी हुआ करते थे नरवाना से, उनके नेतृत्व में हम नरवाना से पैदल चले थे। तो हम 5 जुलाई को चौधरी देवीलाल जी हिसार से चले थे करके हवन करके, और 6 जुलाई ने सारे हरियाणा से पैदल यात्राएं चली। और हम भी वहाँ 18 तारीख को हम दिल्ली का रामलीला ग्राउंड में पहुँचे। 19 तारीख को संसद घेराव करने के लिए तैयार थे हम। तो हमारे पास लोग आगे गाड़ियाँ लेकर भाई जिन्हें गिरफ्तारी देनी हो दो। तो हमारे साथ चंद्रावती जी थी। जब हमने बस में बैठे गिरफ्तारी एक थाने में चले गए। थाना में अपने रात के भूखे थे। चंद्रावती खुली हुई थी, सुलझी हुई थी, और हमारे पैप्सू के राजा चौधरी लाला बिरसबान के साथ भी मंत्रिमंडल में मंत्री रही थी, उसको खुली हुई थी राजनीति में। जाकर उन्हें धमकाया, धमकों का केले काले संतरे मंगवाए। तो फिर वापसी में हम आए। तो जहाँ भी संघर्ष होया चौधरी देवीलाल का हर संघर्ष में मैंने उनका साथ दिया और भजन गाया करता। तो हमारा जो वाल्मीकि सम्मेलन, समस्त हरियाणा वाल्मीकि सम्मेलन के बाद जींद में वाल्मीकि सम्मेलन हुआ, तो उसमें घोषणा करी थी कि मैं कलायत का टिकट किसी वाल्मीकि को दूंगा।
तो उसके बाद वाल्मीकि और कोई वर्कर नहीं था। और हल्का की मांग थी कि वे जैसे पहला 1977 में प्री सिंह राठी को थोप दिया था, अगर यहाँ अब की बार भी बाहर का आ गया जो हम उसको बढ़ने नहीं देंगे हल्का में। जी। चौधरी देवीलाल को भी धमका दिया था, गसो कोठी तरका कोठी पे ट्रैक्टर हटा दिया हल्का के कलैत का हल्का के जमींदारों ने, और जेल खाना था चौधरी साहब का। तो उन्होंने कहा क्या चाहते हो, बोले हम हल्का कलैत का फैसला चाहते, बोले सामने आ जाना रेस्ट हाउस में जींद। तो गए वहाँ बाहर का आदमी मुर्दाबाद देवीलाल जिंदाबाद के नारे लगे। अरे भाई क्या चाहते हो, बोले हल्का का, बोले जाओ। एक बूढ़ा बोले फुल्ली हो करदा मटौर का जी, और कहने लग गया, बोले हल्का कलैत का कुत्ता ना टिकट दे गलम बन दे उसने MLA बना के भेज देंगे। बोले अरे वाल्मीकि ने दूंगा और आदमी ने दूंगा और हल्का करे दूंगा। तो मेरे वर्कर साथी कहने लगे लड्डू बांट दे। बोले तेरा टिकट पक्का भाई, पता नहीं कदम जे मतलब लिखट देख रहा टिकट तो जी मिल के भी खुश देख रहा है जी। लेकिन बताया जाता है कि जब आपको टिकट मिलेगी और आपको खुद ये अंदाजा नहीं था कि मुझे टिकट मिलेगी, आप जिस तरह, क्योंकि मेरा जन्म उस समय नहीं हुआ था, तो 1987 की ये बातें हैं। तो 1987 में जब आपको टिकट मिला, आप कहीं खेत में मजदूरी करने गए हुए थे, तो किसी देवीलाल का जो निमंत्रण है वो आप तक पहुंचा, तो आपको दिल्ली बुलाया गया। तो मैं बता रहा हूँ, पहले बता रहा हूँ ना, मैं किसी का जमींदार का काम करने लग रहा था खेत में जी। तो ना तो रात ने मीस संचा लेकर आए कण काटे कर जी, ना तो का गया मैं, तो मेरा नाम पंजाब केसरी में आ टिकट अलाट हो रहा मेरा नाम जी। तो आप जैसे वर्कर मिले भाई इनको बधाई हो बधाई, हमारा क्या की बधाई। मैंने 1 साल पहले लग गया था पता टिकट का जी। हमारे गांव में दानीपुर से एक जाट बिहार क्या था, वो जाट रेस्ट हाउस में बात हुई होंगी देवीलाल अम्बाड़ा देखो जी, सारे पूछ का उस हल्का था, उसने कलायत में बात आ गई कत्थर तक ना देंगे सुरेंद्र मदान कलायत था। एक चौधरी देवीलाल थे थोड़े भूल भुलक्कड़ से थे, बोले कलायत दौरा कोई छोटा सा गाँव वहाँ एक वाल्मीकि का छोकरा उसको टिकट दूंगा, अगर टिकट ना दे सके चेयरमैन देनी पड़ेगी। तो वो गाड़ी लेकर मेरे गाँव में आया, घर भी गाय कर दे राजनीतिक बदन जी। उन्होंने घर हमारे टेक्का उसका साड़ा का नाम था, बोले अरे बनारसी है क्या हो। मैं गया बाहर के बात भाई निको जीजा यो निको दानीपुर से यो है मिला, बोल भाई निको तो रवड़ा ने पाया तेरा टिकट पक्का। बोले देवीलाल गल बात पूछा दे वर्कर जी फलाना हल्का था किसने दे और तेरा टिकट रवड़ा ने पड़ गया, बोले तेरा खिलाफ हो जाएंगे टिकट। चलो जब मैं गया तो मेरा अखबार में नाम वर्कर बोले बधाई मैं भाई के पता मैं तो खेत में था आया रात खेत में था जी। आगे गया मैं सुवाई राम जी चुसियाड़ा वाले वकील हैं, वो हल्का के प्रधान थे, तो वहाँ सारे वकील बधाई देने करे भाई आपने टिकट मिल गया, भाई हम आए तो रहे अखबार में ना। अब तक मतलब वो जो खुलकर सामने अभी तक नहीं आया था कि आपको टिकट मिला या नहीं, वो क्लियर अभी तक नहीं हुआ? नहीं वो तो था मैंने तो मैं अपना वो उनके कहना था छुपा रुस्तम था जी भाई, कहीं को लाइन में फिर बताऊंगा इसकी मैं जी। तो अपने वकील बोले बधाई आपने टिकट मिल गया, मगा तो रहा भाई अखबार में ना। सुवाई राम मैं गड्डी लेकर फिर गए सर्दी यादव वाली कोठी मिले चौटाला साहब, कहने लगे रहता हूँ कल का बार देखो तो टिकट लेने नहीं आया, मगर चौधरी साहब मैंने विश्वास था घर भेज दोगे टिकट जी। उन्हें अथॉरिटी लेटर दे दिया, 20-30 हज़ार रुपये दे दिए, तो आकर प्रक्रिया शुरू होगी। वो हमारा नहीं हुआ था कि अपने चौधरी दल सिंह के भाई थे SP चंद्रभान जी, उन्होंने रिटायरमेंट कंपल्सरी रिटायरमेंट करवा के ले आए थे चौधरी टिकट खतर, ये चौटाला उसके खिलाफ था। तो 11 कैंडिडेट जींद रेस्ट हाउस में गए। हाँ कैसे आए भाई, ये जी टिकट के लिए किसको दोगे, बोले किसके दो, बोले चंद्रबार ने छोड़ कर किसी ने दे दे। फिर तो नहीं बोला तुम्हें चबौरी करोगे जूते मारूंगा, बोले हाँ जी जूते मारूंगा, लोटा ले गए नून ले गए, लोटा नून गए किसी ने दे देना छोड़। तो फिर परमानंद को लेटर निकल गई। मास्टर बिरबल ने 2 दिन वोट मांग लिए थे, फिर उसका टिकट खोज कर फिर टिकट नहीं तो दे दिया। तो इसलिए मैं बोले उतना बोलना नहीं कहना मैं टिकट मांगू, मैं तो कोई कंधा बैठता हूँ कैसे लग रही पड़ रही मेरे मका खड़ी किसी क्लास 4 को झाड़ू दूड़ पर लगा देंगे, मैं सरकार आया पता जी। 1 साल पहले मुझे पता था टिकट मिलेगा, तो आपको फिर टिकट दिया गया। हाँ। आपने वहाँ से कितने वोटों से आपने वहाँ विजय की? आपके टक्कर में कौन था, कौन दूसरे नंबर पर रहा? मेरा मुकाबला अपना बलदेव कागड़ा था, चौधरी वीरेंद्र सिंह ने टिकट दिवाया था, 26,490 मतों से जीता था। 26,490 वोटों से आप जीते थे? हाँ जी हाँ जी। तो आप जब विधायक बने तो आपने क्या कुछ विकास कार्य किए, कितने लोगों को नौकरियां दी? क्योंकि अब फिलहाल मौजूदा सरकार की बात करेंगे और जो उसके बाद की जो राजनीतिक का सफर तमाम पार्टियों का रहा उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आपने अपने इस कार्यकाल में क्या कुछ किया? मैंने ऐसा विकास की तरफ तो कम ही ध्यान दिया,
मेरा जो हल्का कलाया था वो सदा चौधरी देवीलाल का साथ रहा। तो एमएलए बिक दे जाए चले जाए, उसका उसमें लोगों का क्या कसूर है। जी। चौधरी देवीलाल जिसने झोली में डाल देते उसने एमएलए बनाए थे, वो एमएलए बिक जाए। जैसे कलाया था यो बिका जोगीराम बनदे एमएलए बाज गया था, इसमें लोगों तो कोई कसूर नहीं जी। तो मेरा हल्का जब टूटा पड़ता, मैं बोला चौधरी साहब देवीलाल ने, मैं कहा मेरा तो एक काम कर दो जी, मेरा हल्का में कोई ऐसी फैक्ट्री लगाई दो जिसका 5-6 हज़ार छोरे लग जाए, सारे कलायत के लग जाए जी। चौधरी साहब बोले तो बौड़ा बनारसी काम करना तो कौन वोटते हैं, वोट तो हवा से मिलते हैं। अगर टिकट से वोट मिलते तो काम से वोट मिलते तो चौधरी बंसीलाल को क्यों राय दिया, उसकी बातों का जवाब ही नहीं थे, कड्डे हुए थे। तो उसके बाद मन ने ज़्यादा विकास पर नहीं इतना जोर दिया जितना रोजगार पे दिया। रोजगार पे आप, अच्छा, कौन सी पार्टी से आपने उस समय चुनाव लड़ा था और कितनी वोटों से जीते? और प्रतिद्वंदी की अगर बात करें वो कौन सी पार्टी से था और कौन से गुट का था? मेरा ऐसा है, उस वक्त लोकदल नाम था पार्टी का जी। और अलदर का निशान था जी। 2 साल के बाद बीपी सिंह समझौता है उसका बन गया जनता दल। जी। जनता दल फिर इनका निशान हो गया चक्कर। जी। तो इसलिए मैंने, मेरे प्रतिद्वंदी था वीरेंद्र गुट का भाई बलदेव सिंह वाल्मीकि कोयल से। जी। उसको मैंने तो क्या, जनता ने 26,490 मतों से पटकनी दी। तो अब जैसे आपने कहा कि विकास की ओर मैंने बहुत कम ध्यान दिया, मैंने रोजगार की तरफ ध्यान दिया, तो ऐसे कितने रोजगार आपने कलायत हल्के में, कलायत विधानसभा क्षेत्र में युवाओं को दिए? देखो ऐसा है, मेरा मानना है कम से कम 200-250 छोरे तो जरूर लगे होंगे जी। कुछ बाहर के भी लगे हैं। मेरा जो वाल्मीकि समाज था वो बहुत ही कम मिला, किसी गांव में भी लड़का नहीं मिला था जी। इसलिए मेरा प्रतिद्वंदी लवाया मैंने बलदेव कागड़ा, यो न बलदेव कागड़ा नहीं, हो ऋषिपाल बेदी जी। बल्कि मेरा खिलाफ था चुनाव में। जी। तो और भी 4 वाल्मीकि लगवाए जिनमें तो 3 मेरे खिलाफ थे। तो मेरा हल्का में एक किसी भी गांव में कोई बीए करे छोकरा नहीं था। तो बाहर के दो जेब हल्का के लगवाए, 2 बाहर के लगवाए। एक यानी ये लगा सकते हैं कि 250-300 रोजगार आपने युवाओं को उस समय में दिए। हाँ जी, हाँ जी। तो वो रोजगार, क्योंकि अब तक आपकी बात करें तो राजनीतिक तो बहुत ज़्यादा लोग अभी कर रहे हैं, लेकिन जब रोजगार की बात आती है तो वो देखा नहीं जाता। लेकिन फिर भी अगर रोजगार युवाओं को दिया जाता है तो कहीं ना कहीं ग्रुप डी में दिया जाता है। तो आपके समय में जो रोजगार दिए गए युवाओं को, वो किस स्तर के दिए गए, किस तरह के जो रोजगार उन युवाओं को दिए गए? उनको तो उस वक्त तो रोजगार यानी कि उनकी एजुकेशन का आधार पर मिलते थे। जिस लायक होता था बच्चा पढ़े लिखा उसी सीट के लिए उसको फिट कर देते थे। तो ये भी कहा जाता है, क्योंकि इतिहास गवाह, इतिहास जब हम देखते हैं तो उसमें ये कहा जाता है कि जो बनारसी दास है जब विधायक बने तो वो चंडीगढ़, जब उनकी विधायक दल की बैठक होती थी तो वो कहीं ना कहीं लेट हो जाते थे। उसके बाद जब लेट हुए तो चौधरी देवीलाल ने उनको कहा भी कि आप लेट होते हैं हर बार मीटिंग में, ऐसी क्यों दिक्कत आई? तो वो क्या कहा वाक्य रहा है आपका? वो ऐसा रहा, मेरा गांव के जो जमींदार थे 8 किलोमीटर का फासला चौसाड़ा और कलायत का, तो वहाँ से मैंने ट्रैक्टर द्वारा यहाँ पहुँचाते थे। फिर मैं बस में बैठकर चंडी, इतना मीटिंग में लेट हो जाता था तो देवीलाल ने फिर धर्मवीर ने कहा कि चौसाड़ा चंडीगढ़ बस लगवा दी। तो फिर मैं टाइम पर पहुँचने लग गया। तो मतलब जब आप मीटिंग में लेट हो जाते थे तो इस करके चंडीगढ़ से कलायत और कलायत से चंडीगढ़ का सफ़र जो है वो अब बस से तय होने लग गया था? हाँ जी, हाँ जी। तो अब वो जो बस सेवा आपने शुरू की थी वो चल रही है अभी? नहीं चल रही। कितने समय बाद बंद कर दी गई? बस जदे बंद कर दी, सरकार जानते हैं। मतलब आपका जब कार्यकाल खत्म हुआ, सरकार गई, तभी बंद कर दिया गया? जदे बंद कर दी। कांग्रेस की सरकार आएगी, भजनलाल जी मुख्यमंत्री बन गए कैनुआ में। तो उस समय सुविधाएं सरकार की तरफ से आपको क्या क्या दी गई थी? क्या क्या सुविधाएं सरकार की तरफ से दी? क्योंकि आप ये बता रहे हैं कि मैं मीटिंग में लेट हो जाता था, और आज तक की राजनीति की बात करें तो गाड़ी घोड़े हर कुछ विधायक दल को दिया जाता है, मंत्रियों को दिया जाता है। तो आपके समय में ये सुविधाएं नहीं थी? गाड़ियाँ वगैरह आपको नहीं दी? नहीं दी। ऐसा है, मैं बताऊँ आपको, चौधरी देवीलाल भी एक ऐसे लड़ते रहे, इतने पैसा था नहीं। मेरे वोट मांगने के लिए कलायत मंडी में उन्होंने ये कहा था कि भाई बनारसी वाल्मीकि गरीब वाल्मीकि, इस पर पैसे नहीं है। और मैं भी भाई टाटा का पोता नहीं, 90 हल्का में 90 कैंडिडेट है मेरे, किस किस को पैसे दूंगा? पैसे तो मैं टाटा बिरला पर भी ले लूँगा, फिर कानून का हकमा बनाना पड़ेगा। तो अगर किसान मजदूर का एक नोट और एक वोट से सरकार बनेगी तो आप लोगों के हक में कानून बनाऊँगा। तो उसके बाद 24 घंटे बिजली आई, जब भी बटन दबाते थे एक लाठी दूर जाकर पड़े करता ट्यूबवेल का और कहते जय हो देवीलाल।
तो उस समय देवीलाल द्वारा पैसे नहीं लिए गए और जो है किसानों के हित के लिए जो काम किया नहीं गया। ऐसा किसी ने, कोई ऐसे एमएलए भी हैं जो ले लिए होंगे हमने, मेरी नज़रों में तो जैसे देशराज से थे हमारे उच्चारण थे, बिल्कुल किसी पर कोई चोट नहीं ले रही। पीरू राम जी थे, जिमर जाति से थे, जींद के घरोंडा से एमएलए बने थे। जैसे हमारे टेक्स नैन का तो कुछ थोड़ा खुद तो नहीं था, कोई रिश्तेदार थे तो थोड़ा बहुत। उस वक्त जो चौधरी देवीलाल की टीम थी ना, बिल्कुल जेपी ने और धर्मवीर तालू वाला छोड़कर सब बिल्कुल शरीफ लोग थे, लोगों के बीच में रहते थे। लोगों के कोई वो नहीं है कि भाई कुत्ता बांध लिया, कि भाई कुत्ता नहीं बढ़ देता। तो बताया भी जाता है कि आपने अपने गनमैन भी वापस कर दिए थे, ऐसा हाँ क्यों? कर दिए थे। ऐसा क्यों? ऐसा है, मेरे 2 कमरे थे, एक कमरे में तो मेरे बच्चे, और दूसरा कमरा में कोई वार सवेरे हो जाए कोई बढ़कर, तो चौधरी देवीलाल ने किसी ने कहा बोले इसने गनमैन वापस कर दिया, गनमैन नहीं रखता। तो मैं कह रहे तना गनमैन नहीं रखता तो मकाना जी क्यों? मका जी 2 कमरे हैं, एक में मेरे बच्चे और एक में मका कोई वार सवेरे हो जाए वर्कर, इन्हें वर्कर इन्हें कहाँ खिलाऊँगा? बोले तना कोई मार देगा। मका जी हम तो वाल्मीकि हैं, लठ चाहिए मैं तो कोई करका था, मैं तो किसी पे भी नहीं मरते। किसी भी नहीं। बोले अरे वो के बी सिंह हो कर दे, उनके OSD उसका भतीजा। नहीं उस बावला तो दरखास्त लिखने का भी नहीं मेरा होगा, दरखास्त लिख कर 2000 रुपये ले ले और दे दे इसने। उन्होंने लिख कर दे दिया, जाए भाई अम्बाड़ा कैंट में जाकर माल खाना दे दिए ये, और अपने तन पिस्तौल मिल जाएगा। बड़ा प्यारा, उस वक्त भी 50,000 का रेट था। 2000 में चौधरी देवीलाल की दया तो पिस्तौल मिल गया, आज भी मैं ले रहा हूँ अपना वो। अच्छा, वो गन आप भी आपके पास है? हाँ, अब भी मेरे पास। तो लाइसेंस बना था उस समय? हाँ जी, लाइसेंस सब कुछ बना कर घर दिए थे। अच्छा जी। हाँ, तो वो गन मैंने आपने वापसी कर दी, लेकिन गन ले ली? गन ले ली, गन ले ली, रखे नहीं मैंने तो। एक ही शानदार कोई कांग्रेसी उसका मत का, और गनमैन मेरा और कांग्रेस काट करना है पार्टी की। बाजा में कहा साड़े मारी तो खाओ मारी काट कर। तो वरना क्यों मारा का चाहे सब, मैं जनता का जनता मेरी, आपने मारा कोई? जब हम चोरी नहीं करते, किसी का पैसे नहीं लेंगे, हमने कौन मारा? दुश्मन तो है नहीं कोई, हमने क्या डर है? चौधरी देवीलाल ने किसानों के लिए बहुत काम किया, इसलिए उनको किसान मसीहा जो है वो कहा जाता है। आज चौधरी देवीलाल के पोते भी जो है वो मैदान में है, राजनीति कर रहे हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? किसानों के हित की वो सोच रहे हैं? मुझे ज़्यादा तो पता नहीं, वैसे जो इस सरकार का साथ दे रहे हैं, चाहे चौधरी देवीलाल के छोटे बेटे हैं रणजीत सिंह है, आदमी तो अच्छा वो भी, जो ये दुष्यंत चौटाला गलत रास्ता चल रहा। जब किसान आज इतना दुखी है, अपने दादा के परदादा के नक्शे कदम पर चल करके उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए इस पार्टी से, हाँ, समर्थन वापस लेना चाहिए। तो हमारे चौधरी देवीलाल पंजाब समझौते का विरोध में इस्तीफा दिया था मैम से, दोबारा फिर जता दिया, ये बता दिया कि मैं देवीलाल न चाहवा, मैं दोबारा फिर बना दिया उपचुनाव में। पर पिछली राजनीति जब आपके समय में राजनीति थी और अब की राजनीति की अगर बात करें तो क्या कुछ अंतर देखने को मिल रहा है? अंतर जमीन आसमान का। उस वक्त लोग चौधरी देवीलाल का दरबार में जाते हैं इस तरह है जनो अपना घर में जा रहे हैं जी। और चौधरी देवीलाल भी अगर कोई पंचायत आते, मंत्री और MLA को भी जो कहते पिछा हटो भाई, पहले पंचायत ना, वो पंचायती आदमी थे जी। आज तो MLA और मंत्री ने मिलना मुश्किल हो रहा। दुष्यंत चौटाला ने कोई मिल नहीं सकता, कोई सीधा सड़ा मिलना को। बल्कि जो चौटाला साहब घर वाली मरी में गोड्डा नवान गया, चौटाला साहब और वो अबे तो नहीं मिले। चौधरी रणजीत सिंह बैठे थे, अजय भी बैठे थे, बल्कि मैं तो दुष्यंत ने आशीर्वाद देखा तो जब हाँ बेटे मेरा तेरा गला आशीर्वाद, जब परमात्मा तेना दिन दुगनी चौधरी मगा कामयाबी दे। आज वही निकला, गलत निकला, वो देवीलाल के नक्शे कदम पर नहीं चल रहा, बल्कि किसानों का जो सर्वनाश करने पर तुली हुई है बीजेपी, उसका साथ दे रहा। दोषी वो भी है। आने वाला समय में इसका हिसाब किताब चुकता हरियाणा की जनता करेगी। और संपत सिंह जो है वो भी बीजेपी में धन खड़ना को पद दिया, वो कहने लगे भाई मेरा भी जन्म किसान परिवार से है, वो है मेरा जन्म, और मैं ऐसा किसानों के खिलाफ नहीं जा सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, पददान नहीं करूँगा मैं। इस्तीफा तो शायद नहीं दिया बीजेपी से, पर वो बीजेपी ने के जो जिम्मेवारी नहीं थे नहीं ली उसने, वो बढ़िया रहेगा। बल्कि तो राजनीति में ये भी कहा जाता है कि अब जैसे अब दौर चला हुआ है कि भाई भाई का नहीं है, भाई भाई राजनीति करके भाई को काट देता है। हाँ बिल्कुल, राजनीति में कोई किसी का दोस्त कोई दोस्त नहीं। तो ये पहले भी होता था, पहले वाले दौर में भी था? नहीं, अब फर्क है उसमें। अगर उस फर्क की बात करें, नहीं, उस कुछ लोगों में
इंसानियत थी पहले। अब तो वो मुसलमानों वाला काम हो गया कि राजा को मार कर राजा बनाओ। और अब तो लोगों का विश्वास उठ गया, सारी पार्टियों से विश्वास उठ गया, क्योंकि कहते कुछ है करते कुछ है। अभी फिलहाल किसान आंदोलन चला हुआ है, क्योंकि आपने उस समय में राजनीति की, उस समय में आप विधायक बने जहां किसानों की इज्जत की जाती थी। चौधरी देवीलाल जो है किसानों के मसीहा जो है, आज भी किसान उनको कहते हैं, लोग कहते हैं। आपने उस समय राजनीति की, लेकिन आज के दौर के किसान की दशा की अगर हम बात करें, क्योंकि किसान जो है वो कृषि कानून जो बनाए गए हैं उसको लेकर दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? ये बहुत क्या सरकार सही कर रही है? बेइंसाफी बिल्कुल नहीं कर रही, बेइंसाफी कर रही है किसान के। क्योंकि आज भगत सिंह के बारे में भी आ रहा था कुछ टेलीविजन में देख के हमने। भगत सिंह ये कहता कि हमारा देश का आधार है जो किसान है, हम किसी की हत्या करने के लिए बम नहीं फेंके असेंबली में, इस बाहरी सरकार के कान खोलने के लिए। तो अब क्या आप राजनीति के मायनों में जिस तरह से सरकार अब किसानों के साथ करे, कोई आपका सुझाव ऐसा है जो सरकार और किसानों के बीच जो अभी बीच मनमुटाव चल रहा है, या किसान सरकार की नहीं मान रहे और सरकार किसानों के नहीं मान रही, तो आपकी कोई ऐसी राय है जो सरकार तक आप पहुंचाना चाहें? मैं सरकार से कहता हूँ अगर भला चाहते हो तो जो भी किसान हैं उन्हें आमने सामने बैठ करके उनके हित की बात करें, और जो 3 काले कानून हैं इनको वापस लिया जाए, नहीं तो आने वाले समय में सारा हिसाब चुकता करेगी सर। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल आपसे बनारसी दास जी ये है कि आपके समय में जब आपको टिकट दी गई, आप खेत में मजदूरी करने गए हुए? हाँ जी, मजदूरी करने। लेकिन आज के दौर की टिकट की बात करें तो करोड़ों रुपया लगा देते हैं, क्या इसके बारे में क्या? आज तो टिकट भी बिकते हैं, इसलिए भी क्या करें, जो टिकट देकर पैसे देकर टिकट लिया होगा तो पैसे लेकर काम लगा होगा। मैं जब जीत का आया, पहले हमारा नरवाना, क्योंकि हम जींद में थे पहले जी, तो हम नरवाना से आया, मैंने कंधे ऊपर बिठाया कर कंची तक ले आए लोग, तो मैंने कंची पे ऐलान कर दिया था भाई कोई भी किसी आदमी को लेकर मत आना, जिन्हें रोजगार या कोई काम हो सीधे मिलो मेरे से। आप लोगों ने मेरे को फ्री में MLA बनाया, मैं आप लोगों का चौकीदारा फ्री करूँगा। कोई ऐसा नहीं आदमी मिला गल काम जिन्हें न्यू कहेगा न्यू पूछा किस पर आ गया, जो न्यू कहेगा बनारसी ने न्यू पूछे कितने पैसे लिए थे, हर कोई यही कहेगा भाई मारा तो कोई पैसा लिया, बोले बल्कि किराया भी चंडीगढ़ था उस पर लेकर आए थे। तो बनारसी जी, अंत में अब मैं ये जानना चाहूँगा कि आगे राजनीतिक सफ़र शुरू चल रहा है या अभी उसको ख़त्म कर दिया आपने? भाई अभी तो मैं चुप बैठे हूँ, क्या करें, किसी भी पार्टी में दम नहीं दिखता, लोग तंग आ गए हैं पार्टियों से। उस दिन हम देखो अगर यहाँ अगर आज कोई मुंबई से कोई एक्टर आओ ना, लोग उमड़ेंगे देखने बात देखने। पहले राजनेताओं को भी इसीलिए देखने के लिए उमड़ते थे, आज नहीं है। कुछ दिन में ऐसा हो जाएगा ये गामा में बढ़ेंगे लोग, इन्हें लाठी और जड़िए गंडासी लेकर अड़े करेंगे। तो किसी पार्टी से आपसे बात हुई हो, किसी पार्टी ने आपको कहा हो हमारे? पार्टी तो मेरे पर कई पार्टियों के दूसरे को खुद जो मुखिया होता है पार्टी का वो तो नहीं मेरे, वैसे तो मेरे कई लोग कहते हैं का कोई कांग्रेस वाले कहते कांग्रेस में आ जाए, कोई कहते लोक दल का इन्हें लोग अभी कोई वर्कर कहते भाई मैं तो बना तो चुनाव लड़ना, भाई कोई पार्टी चुनाव लड़ा दियो। तो अभी मन है चुनाव लड़ने का आपका? हाँ बिल्कुल, मैं अभी थका नहीं हूँ। मैं अभी थका नहीं हूँ, मेरी मंजिल अभी दूर है। और मैं लोगों के विकास के लिए, लोगों के काम के लिए भी मैदान में आना चाहता हूँ, लड़ाई निरंतर जारी रखना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ किसी ईमानदार पार्टी का टिकट हो, ताकि मेरे पर टिकट पैसे ना लिए जाए और आगे मैं भी लोगों। आपकी नज़र में ईमानदार पार्टी कौन सी है? अभी तो कोई है ही नहीं, क्या करे, राजनीतिक आदमी की मजबूरी होती है, राजनीति तो करनी पड़ती है, क्योंकि चस्का ही ऐसा होता है। जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बनारसी दास जी, आपने तमाम जो वाक्य थे अपने ज़िंदगी के और जो भी वाक्य आपके साथ घटित हो उन पे आपने हमारे साथ चर्चा की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हाँ वो भजन बताऊँ ना? हाँ एक भजन। महंगाई 107। एक मिनट बनारसी दास जी, महंगाई को लेकर क्या कहेंगे? पेट्रोल जो है वो 100 की कीमत पर पहुंच चुका है। 100 पे नहीं 107 आज खबर, वो भी खबर हमारे क्या आया था जी, मुंबई में पता नहीं, महाराष्ट्र में 107 रुपये जी, और वो 97 रुपये डीजल। आज लोग पता नहीं क्यों चुप बैठे हैं, महंगाई नहीं इतना, जो तेल 80 रुपये किलो मिलता था सरसों का तेल, आज जो 160 पर दुगना बना दिया, 250 तक भी पहुंच गया। और जो राशन कार्ड पे मिलता था 1 किलो तेल और नमक का थैली वो भी बंद कर दी जी। और सुनने में आया कुछ दिन में सब कुछ बंद कर देंगे, डिपो ही बंद कर देंगे जी। तो सरकार क्या कर रही है? महंगाई बढ़ा कर क्या आगे इनको वोट नहीं चाहिए, या कोई विकास की ओर ध्यान नहीं है, या सिर्फ अपना? मुझे तो ऐसा लगता है आर्थिक कोष भरने की। मुझे तो ऐसा लगता है जो ये MLA चिपटे बैठे हैं ना, पता नहीं तो टिकट के पैसे पूरा करने लग रहे हैं जी। पता नहीं सोचता भाई चलो फिर तो मौका मिलना नहीं, क्योंकि अगर मौका मिलेगा टिकट देंगे
पैसे भी लेंगे और फिर लोग भी नहीं बढ़ने। शायद ये सोच रहे हैं हमें 5 साल तो मजे रहो जी, आगे तो हमने कोई बढ़ने नहीं काम जी। बनारसी दास जी, एक भजन भी आपने उस समय गाया करते थे, मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शक उस भजन को भी सुने, तो वो भजन की चंद लाइनें आप जरूर एक बार गाएं। जब हमारा नरवाना से पैदल चले, हमारा पैदल यात्रा की नेतृत्व करे थे मास्टर बीरबल दास, और प्रधान देशराज नंबरदार भी हमारे साथ थे, जयप्रकाश भी हमारे साथ थे, और भी कुछ साथी थे। ईश्वर था एक उजाना को, वो भी हमारे साथ था, वो थोड़ा टांग तर लंग भी करेगा, लंगड़ा भी था। तो हम चले पैदल, जत्था चाल पड़े हिम्मत करके नरवाने था, एक टांग था लंगड़ा ईश्वर चालिया गाँव उजाने था। नरवाने था चाल सुनो डुमर खा राम आए, गाँव के सोमा पहुँच गए, दोपहर की रोटी खाए। गाँव बड़ौदा की जनता ने हाजरी खूब दिखाई, खाना कर दिया तैयार श्याम ने चौकी से उठाई। प्रधान देशराज साथ जो इलेक्शन लड़े उठाने थे, सब जनता के दिल में बस गया, दिए वचन निभाने थे। पैदल मार्च करते करते खटगढ़ गांव में आए, जब फूल सिंह ने खीर खांड के भोजन खूब कराए। जांच गांव में मीठा दूध के बराबर गिलास पिलाए। पटियाला चौक गए, पौर वीर जनता ने फूल बरसाए। नेताजी का आशीर्वाद मिला, गड़मा माला पाने थे, इतना आनंद शरीर हुआ जैसा होता गंगा नहाने थे। बिशनपुरा गए, पहुँच श्यामना काफ़ी आनंद छाया। कुलबीर सिंह एमएलए ने बड़ा भाषण खूब सुनाया। गांव का तौली हलवा पूरी परसन है कोई खाया। शहर जुलाना की मंडी ने कोने का नहीं लाया, चाह तक नहीं पियाई, कोने का नहीं लाया। लिजवाने में पहुँच सभी ने भूख मिटाई खाने थे। बनवासा गए, पहुँच श्याम ने 14 मील घुमाने थे। मास्टर बीरबल दास है बुजुर्ग, फिर भी कष्ट उठाते पैदल। मास्टर बीरबल दास है बुजुर्ग, फिर भी कष्ट उठाते, आगे आगे चल गाँव में सब इंतजाम कराते। पैदल चलने तय गुप्ता जी ना दिल में घबराते। बलबीर सिंह 21 वाला भी नारे खूब लगाते। जिला जींद में, पहले हम जींद में थे, वो कैथल में। जिला जींद में एक गाँव चशाला रोशन हरियाणा था। बनारसी दास इंसान मामूली जान पार्टी के गाने थे, ये वहाँ पे उस समय भजन गाया करते थे। आपका मतलब ये जब आप इलेक्शन लड़ रहे थे उस समय का ये भजन है? नहीं, उस समय नहीं, तो पैदल यात्रा। अच्छा, पैदल यात्रा, दिसंबर 1986 को, तो उस समय का ये भजन है। उस समय का भजन। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बनारसी दास जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये थे वो शख्सियत जिन्होंने 1987 में कलायत विधानसभा से चुनाव लड़ा, और चुनाव की टिकट तब मिले जब ये खेत में मजदूरी कर रहे थे और दिहाड़ी कर रहे थे। तो चौधरी देवीलाल का इनका बुलावा आया और इनको टिकट दे दी गई, और टिकट दी गई तो 26,490 वोटों से इन्होंने वहाँ से जीत हासिल की। तमाम मुद्दों पर हमने चर्चा करी और बताया कि राजनीति सफ़र कब कैसे बदल जाता है, उन तमाम विषयों पर चर्चा करी।